श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरहु बन बीरा। हनुमान जी कहते हैं कि तुम कौन हो? एक तो सांवले शरीर का है और एक गोरे शरीर का। हे सांवले और गोरे शरीर वाले, आप दोनों कौन हो? आपका रूप तो ये कहता है कि आप कोई क्षत्रिय हो, लेकिन मेरी एक बात नहीं समझ में आई कि फिर क्षत्रिय होकर के आप इस वन में क्यों घूम रहे? राम जी नहीं बोले। फिर हनुमान जी कहते हैं कि कठिन भूमि कोमल पद गामी कवन हेतु बिचरहु वन स्वामी। राम जी कहते हैं कि ये वन की कितनी कठिन भूमि है, इसमें कंकड़ पत्थर कुछ पड़े हुए हैं और तुम्हारे जो पैर हैं वो कमल के समान मुलायम हैं। आप ऐसे मुलायम और चरणों से इस पृथ्वी पर क्यों घूम रहे हो? फिर भी राम जी नहीं बोले। फिर हनुमान जी कहने लगे कि मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहित दुसाही बन आतपवाता। हनुमान जी कहते हैं कि तुम्हारा ये मनोहर और मृदुल मुलायम ये शरीर है और आप इस वन में ठंडी गर्म हवा को सहन कर रहे हो, सो क्या कारण है? फिर भी नहीं बोले राम जी। फिर हनुमान कहते हैं कि तुम तीन देवमय को नर नारायण की तुम दो। फिर हनुमान जी कहने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तीन जो देव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उन तीनों में से तो तुम दोनों नहीं हो? फिर भी नहीं राम जी बोले। फिर हनुमान कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप नर और नारायण हो? फिर भी नहीं बोले। फिर हनुमान जी कहते हैं कि जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार कि तुम अखिल भुवन पते लीन मनुज अवतार। अब कहते हैं हनुमान जी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जगत के जो मूल कारण हो, संपूर्ण लोकों के स्वामी हो और इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि परमात्मा ने अवतार ले लिया हो? सो कहीं तुम वो नारायण तो नहीं हो? शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, हनुमान जी की जो बात पूरी सुनी तो अब फिर राम जी बोले। ये नीति है हमारा, ये मानस, रामचरितमानस ये नीति बताता है कि अगर कोई बात करे तो पहले उसकी पूरी बात को सुनना चाहिए,
क्योंकि पूरी अगर बात तुमने नहीं सुनी और अधपर ही तुमने उसकी बात को काट दिया तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आए। तो राम जी जब तक नहीं बोले कि जब तक हनुमान जी सही उस पर नहीं आ गए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नारायण का अवतार हो गया हो। अब सोई राम जी बोले कि हे भैया, ना तो हम नर नारायण है और ना हमने कोई अवतार लिया है, हम तो एक साधारण राजकुमार हैं। हनुमान जी बोले कि कौन से राजा के राजकुमार हो तुम? तो फिर कहते हैं राम जी के कौशलेश दशरथ के जाए, हम पे तो वचन माने बन आए। राम जी कहते हैं कि अयोध्या के राजा दशरथ के हम दोनों पुत्र हैं और हम अपने पिताजी के वचन की आज्ञा का पालन करने के लिए हम इस वन में आए हुए। और राम जी कहते हैं कि नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारे सुकुमार सुहाई। राम जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मेरा नाम तो राम है और इसका नाम लक्ष्मण है, ये मुझसे छोटा है। हम दोनों भाई हैं और हमारे साथ में हमारी धर्मपत्नी थी। हनुमान जी बोले कि तो वो कहाँ है? फिर धर्मपत्नी तो दिख ही नहीं रही है तुम्हारी, तुम तो दोनों ही दिख रहे। तो फिर राम जी कहते हैं कि यहाँ हरि निश्चर बेदेही, बेप्र फिराहि हम खोजत तेहि। राम जी कहते हैं कि यहाँ पर निशाचरों ने हमारी बेदेही का हरण कर लिया। कोई राक्षस हमारी सीता को चुरा करके ले गया है। सो हे ब्राह्मण देवता, हम अपनी सीता को खोजते हुए इस वन में घूम रहे हैं। अब कहते हैं राम जी के हमने तो अपना परिचय तुमको दे दिया। अब हे ब्राह्मण देवता, अब तुम बताइए कि तुम कहाँ के ब्राह्मण हो, कौन से गांव के हो, अपना परिचय आप हमें बताइए। शंकर भगवान कहते हैं कि देवी प्रभु पहिचाने परेऊ गए चरना, सो सुख ओमा जाए नहीं बरना। हनुमान जी ने जैसे ही अपने स्वामी को पहचाना, हनुमान जी राम जी के पैरों में गिर पड़े। शंकर भगवान कहते हैं कि देवी सो सुख उमा जाए नहीं बरना। हनुमान जी को जो सुख उस समय मिल रहा हो उसे तो हनुमान ही जाने। उसका अगर कोई वर्णन करे कि हनुमान को कितना सुख है तो कोई नहीं कह सकता है। बोलो हनुमान जी महाराज की।